हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट क्लास कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें आंसर क्या लाना है। ठीक है, तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप, है ना। एक सर्कस है, उसमें एक सर्कस में काम करने वाला एक आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग 20 मीटर लंबा एक क्या है, रस्सी है, उसको उसे बांधना है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, जो कि ये जो रस्सी है वो एक वर्टिकल पोल, मतलब एकदम सीधा, है ना, एक वर्टिकल पोल है, उससे वो बंधा हुआ है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और यहाँ से बांधकर ग्राउंड पे अटैच किया गया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, डैट मीन्स ये जो पोल है उसका हमें हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है कि यदि ये रॉप मीन्स रस्सी, यदि ये रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें इस जो पोल है उसका हाइट निकालना है। ठीक है, ये जो पोल है उसका हाइट निकालना है। डैट मीन्स कि फ्रॉम फिगर, ये फिगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डैट मीन्स कि ए बी जो है, ए बी इज द पोजिशन ऑफ द पोल। ठीक है, ए इज द पोजिशन ऑफ द रॉप एंड बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द रॉप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, फ्रॉम फिगर AB is the position of the pole, AB is the pole, AB जो है वो आपका क्या है, पोल है, एंड AC क्या है, AC is the रॉप, AC जो है वो हमारा क्या है, रॉप। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट, है ना, हाइट ऑफ द पोल, डैट मीन्स कि हमें इस AB का हाइट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं h, लेट द हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल्स टू h, एंड क्वेश्चन में हर जगह मीटर यूज हुआ है तो हम भी क्या यूज करेंगे, मीटर, तो ये हो गया आपका h मीटर। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल्स टू h, और ये मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना, ध्यान देना है कि ये जो रेशियो है ना, ये जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। यदि हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, है ना, ध्यान देना है। ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 हो गया, 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड दैट इज हाइपोटेनस, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब जब एंगल ये है आपका, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका P, ये P हो गया, ये B हो गया, H तो फिक्स है। ठीक है, तो ध्यान देना है, यदि हम लेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, ये पता है, ये पता है ना, 3 चीज में 2 पता है तो एक तीसरा निकल जाएगा, डैट मीन्स कि हम साइन लेकर चल सकते हैं। ठीक है, यदि हम कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई एच, दोनों अननोन, नहीं चलेगा। टैन थीटा यदि लेते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, सॉरी, टैन थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, हाँ, तो भी नहीं निकले, क्योंकि ना ये पता है ना ये पता है। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन 30, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई एच, है ना, तो इसके लिए P हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, एंड फ्रॉम फिगर P है आपका AB एंड H क्या है, H है आपका
20 है ना। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी डेट मीन्स कि ये है h और ये क्या है 20 है ना। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 20 इंटू 1 और ये हो गया 2 इंटू h है ना। डेट मीन्स कि h का वैल्यू हो गया 21 या 20 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 10 है ना। हेंस हाइट ऑफ द पोल ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर है ना। हेंस हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन में ये इस सवाल में तो हमें फिगर दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी इस एक्सरसाइज में हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद से फिगर ड्रॉ करना है ना, और तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा समझिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पेड़ है ना। बहुत तेज तूफान आया और ये क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। मान लीजिए यहाँ से ये पोर्शन टूट गया, टूट कर फिर क्या हुआ, ऐसे बेंड कर गया। ठीक है, ये जो पेड़ था ये टूट कर ऐसे जमीन पर चला गया और बेंड कर गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये जो बेंड हुआ डेट मीन्स कि ये जो लेंथ था यही टूट के यहाँ बेंड होकर आया जमीन पे। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद क्या बात कर रहा है कि ये जो बेंड वाला पोर्शन जमीन के साथ सटा है ना, तो वो एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री है ना। डेट मीन्स फिगर एक बनाते हैं हम लोग, पहले रफ स्केच करते हैं फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, बात ये कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लीजिए इस पेड़ का नाम है ए बी, और इस पेड़ का पॉइंट सी से है ना, ये जो ए सी पोर्शन है वो टूट कर क्या हो गया, गिर गया है ना। यहाँ पर आ गया, ये वाला ए आके यहाँ आ गया। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ है ना, पेड़ का जो टॉप मोस्ट पोर्शन था ए, वो आ गया ग्राउंड के पास यहाँ पर, और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ और पेड़ के फुट का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये हमें दिया हुआ 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ए बी इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो पेड़ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट तो ये स्टैंड है और दूसरा ग्राउंड पे आकर टच कर रहा है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा x, और ये जो AC है वो है हमारा y। ठीक है, और यही y टूटकर यहाँ ग्राउंड के पास आया, तो ये AC और ये CA जो है वो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डेट मीन्स ये y है तो ये भी y। ठीक है, लास्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री डेट मीन्स कि x प्लस y कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। क्लियर। देन फिगर में हमारा ये जो ट्री है, ए सी इज द पोजिशन ऑफ द ट्री है ना, बी डी इज द पोजिशन ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, एंड सी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री विच इज अटैच टू द ग्राउंड। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्स और वाई। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम चलते हैं, हमें एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी है ना। यदि इस ट्रायंगल में चलते हैं तो साइन थीटा यदि लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h है ना। इस ट्रायंगल के लिए 90 का अपोजिट वाला ये तो हो गया हमारा h। इस एंगल को अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो इसके आगे वाला हो गया ये p एंड रिमेनिंग साइड इज b, p/h हो गया। साइन थीटा यदि लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, दोनों अननोन है नहीं चलेगा। कॉस थीटा यदि लेते हैं, कॉस थीटा b/h, ये चल सकता है। ठीक है, तो
30 cos थीटा इक्वल्स टू होता है b बाई h एंड फ्रॉम फिगर b का वैल्यू है आपका CD एंड h जो है वो है आपका BD, है ना। CD है 8 एंड BD है आपका y, ठीक है। इसको साफ से लिख लीजिए। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल्स टू ये है हमारा 8/y। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y एंड 2 × 8, हैंस y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 8 डिवाइडेड बाय √3, डैट मीन्स 16√3, है। इसको आप रूट हटाने के लिए रैशनलाइज कर लीजिए, देन वी हैव 16√3 एंड ये हो गया 3। sin 30 इक्वल्स टू p/h, डैट मीन्स की x/y एंड sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। x हमें नहीं पता है तो x का स्थान पर x एंड y का वैल्यू हमने निकाला क्या 16√3/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो आपका हो जाएगा 16√3/3 इक्वल्स टू ये हो गया 2x, हैंस x का वैल्यू हो जाएगा 16√3 डिवाइडेड बाय 3 और ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन आंसर विल बी 8√3/3। हमें x निकल गया है, y निकल गया है। अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, डैट मीन्स की हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा आपका x + y, √3/3 एंड y का वैल्यू हो गया 16√3/3, ठीक है। एलसीएम हो गया आपका 3, देन वी हैव 8√3, ये हो गया 16√3, दोनों √3 जो वाला है ना, डैट मीन्स कि ये लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा, देन वी हैव 24√3/3, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो ये हो गया आपका 8√3। दिस इज योर आंसर। से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 2 सवाल सॉल्व किए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सवालों को फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ टोटली प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे मैथ उतना आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी टीचर कितना भी बता दे आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको समझना है, जो समझ चुके हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है और जो नहीं समझे हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करना है, ताकि 2 बार 3 बार जब आप बनाओगे तभी जाके वो सवाल आपका अपना होगा, ठीक है। थैंक यू।